हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। चलिए बेटा, अपन ने आयुपेशी नामकरण कर लिया था। इसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समावयता आइसोमेरिज्म। आइए बेटा, देखिए समावयता क्या होती है। आपके पास ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अणु सूत्र समान है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है। अणु सूत्र क्या है बेटा? समान, लेकिन उनकी संरचना त्रिविम में या 3D में व्यवस्था भिन्न भिन्न। क्या कहा आपने यहाँ पर कि ऐसे कार्बनिक यौगिक को जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं, लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र या फिर उनकी त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था, उनकी स्थिति यदि आपकी क्या पाई जा रही है? अलग अलग पाई जा रही है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को परस्पर कहा जाता है समावयवी। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम परस्पर क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर समावयवी। क्या बोलते हैं यहाँ पर? समावयवी। और इस जो घटना है, ये जो आपकी घटना है, इस घटना को अपन नाम देते हैं बेटा समावयता। क्या कहा? वापस से सुनिए कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो बेटा? समान हो, लेकिन उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था क्या हो बेटा? अलग अलग हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को परस्पर अपन क्या कहेंगे? समावयवी। और इस घटना को अपन क्या नाम देंगे बेटा? यहाँ पर समावयता। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, कार्बनिक यौगिकों में आपकी ये समावयता दो प्रकार की पाई जाती है। कार्बनिक यौगिकों में ये समावयता आपकी कितने प्रकार की पाई जाती है बेटा? दो प्रकार की होती है। एक आती है अपने पास यहाँ पर संरचनात्मक समावयता। एक क्या आती है बेटा? संरचनात्मक समावयता। और एक आती है अपने पास यहाँ पर त्रिविम समावयता। क्या कहा आपने यहाँ पर कि समावयता यहाँ पर कितने प्रकार की होती है बेटा? इनमें दो प्रकार की। एक तो संरचनात्मक समावयता होती है और एक क्या होती है बेटा? यहाँ पर त्रिविम समावयता। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बेटा? संरचनात्मक समावयता की। तो देखिए, संरचनात्मक समावयता क्या होगी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो बेटा? समान। अणु सूत्र क्या हो बेटा? यहाँ पर समान हो, किंतु उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो। संरचनात्मक सूत्र क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की समावयता को क्या नाम दिया जाता है बेटा? संरचनात्मक समावयता। देखिए, इससे संरचनात्मक समावयता को भी आगे हम और क्लासिफाइड करते हैं और वर्गीकृत करते हैं, और इसको क्लासिफाइड किया जाता है यहाँ पर 4 भागों में। कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं बेटा इसको? 4 भागों में। पहले अपने पास आती है बेटा यहाँ पर श्रृंखला समावयता, चेन आइसोमेरिज्म। पहली क्या आती है अपने पास? श्रृंखला समावयता। दूसरी अपने पास आती है यहाँ पर स्थिति समावयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद अपने पास आती है यहाँ पर मध्यावयता। मध्यावयता जिसको हम बोलते हैं मिड आइसोमेरिज्म। फोर्थ अपने पास आती है बेटा यहाँ पर क्रियात्मक समावयता।
जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है कि संरचनात्मक जो समवेता है वो अपने पास कितने प्रकार की होती है बेटा, यहाँ पर 4 प्रकार की, श्रृंखला समवेता, स्थिति समवेता, मध्यावयता और आपके पास कौन सी है बेटा यहाँ पर क्रियात्मक समवेता। अब एक एक समवेता को अपने को पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहली कौन सी आ रही है बेटा, श्रृंखला समवेता। श्रृंखला समवेता में हम क्या कहेंगे कि अणुसूत्र तो क्या होंगे बेटा यहाँ पर समान होंगे। अणुसूत्र तो क्या होंगे बेटा यहाँ पर समान होंगे, किंतु कार्बनिक श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी। कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला क्या पाई जाए बेटा, भिन्न भिन्न पाई जाए। तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा, श्रृंखला समावयवी। और ये समवेता आपकी क्या कहलाएगी बेटा यहाँ पर, श्रृंखला समवेता। जैसे हम बात करें यहाँ पर एल्केन की, इसकी बात करते हैं बेटा यहाँ पर एल्केन की। एल्केन में यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया C4H12। आपने यहाँ पर एल्केन में एग्जाम्पल लिया बेटा यहाँ पर C4H12, ब्यूटेन का आपने एग्जाम्पल लिया। इस ब्यूटेन के आपको क्या बनाने हैं बेटा, श्रृंखला समवेवी। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन अपने पास, 4 कार्बन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका समवेवी बनाने के लिए पहले 4 कार्बन की क्या रखते हैं बेटा, सीधी श्रृंखला। 4 कार्बन की अपन क्या रखते हैं बेटा यहाँ पर, सीधी श्रृंखला। फिर बाकी यहाँ पर संयोजकता के रूप में आप पूरा करने के लिए क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन। क्लियर है, सीधी सीधी श्रृंखला के रूप में है। ये तो 4 कार्बन की थी, ऐसे अपन 3 कार्बन की भी कर सकते हैं। कैसे कि इस कार्बन को तोड़ करके अपन कहां जोड़ दे, इसको बीच वाले कार्बन पे जोड़ दे। तो दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, 3 कार्बन की श्रृंखला का। क्लियर है, यहाँ पर वही संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन व्यवस्थित कर दीजिए। 3, 6, 9 और एक आपका 10, 16, 10 ही होंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या कहा आपने कि ब्यूटेन में यहाँ पर 2 प्रकार के समवेवी बन रहे हैं। एक तो आपके पास 4 कार्बन की श्रृंखला के रूप में और एक आपके पास कितने कार्बन की श्रृंखला के रूप में बेटा, 3 कार्बन के रूप में। 2 कार्बन में बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन में 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जोड़ोगे तो वही बनेगा, अगर एक पर जोड़ोगे तो यही वाला बनेगा। कितने समवेवी बनेंगे बेटा इसके, 2 समवेवी। आई चीज समझ में। तो श्रृंखला यदि आपको क्या मिल रही है, भिन्न भिन्न मिल रही है, तो इस समवेता को अपन क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, श्रृंखला समवेता। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर कौन सी बेटा, स्थिति समवेता। कौन सी लेते हैं बेटा यहाँ पर, स्थिति समवेता। देखिए स्थिति समवेता में हम लेते हैं यहाँ पर, स्थिति समवेता में हम लेते हैं प्रतिस्थापी समूह की कार्बन श्रृंखला में स्थिति। प्रतिस्थापी समूह की कार्बन श्रृंखला में स्थिति क्या प्राप्त हो बेटा, आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राप्त हो। कि अणुसूत्र वही समान होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह यदि उस कार्बन श्रृंखला में अलग अलग स्थिति पर अलग अलग पोजीशन पर पाया जा रहा है, कि वो 2 पे पाया जा रहा है, 3 पे पाया जा रहा है, 4 नंबर वाले कार्बन पे पाया जा रहा है, तो उस समवेता को अपन कौन सी समवेता बोलेंगे बेटा यहाँ पर, स्थिति समवेता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पर, ब्यूटेनॉल का C4H10O, इसका एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर बेटा ब्यूटेनॉल का। देखिए यहाँ पर ब्यूटेनॉल में आपने कितने कार्बन रखे, फर्स्ट समवेवी में 4 कार्बन। कितने रखे बेटा, 4। ब्यूटेनॉल और अल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा आपका, O
तो ये आपने क्या जोड़ दिया फर्स्ट कार्बन पे OH। बाकी संयोजकता किससे पूरी कर लें, बचे हुए हाइड्रोजन। क्लियर है। यहां देखिए ये मुख्य कार्बन श्रृंखला और इस कार्बन श्रृंखला के फर्स्ट कार्बन पे आपके पास OH समूह है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब ऐसे ही ये OH समूह है यहां से उठ करके कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ सकता है बेटा, सेकंड नंबर के कार्बन पर भी जुड़ सकता है। यहां से उठ के कौन से नंबर पे जुड़ जाए बेटा, सेकंड नंबर पे। बाकी आपकी संयोजकता पूर्ण कर लीजिए हाइड्रोजन। क्लियर है। यहाँ पर कोई मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो गई आपके पास, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर। तो इस यौगिक में भाई यहाँ पर अणुसूत्र तो दोनों का क्या है बेटा, एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ देखिए OH समूह है कि इस श्रृंखला में स्थिति आपको क्या मिल रही है बेटा, अलग अलग। यहाँ 1 नंबर पे, तो यहाँ आपको किस पर मिल रही है बेटा, 2 नंबर पे। क्लियर है। तो इस समावेता को अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर स्थिति समावेता। क्लियर है। नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर कौन सी बेटा, मध्यावयता। कौन सी लेते हैं, मध्यावयता। देखिए मध्यावयता मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में पाई जाती है। एक अपने पास होती है यहाँ पर मध्यावयता, यहाँ पर 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। एक तो ईथर में, एक होती है आपकी एमीन में, इसमें होती है एमीन में, एक अपनी पाई जाती है बेटा कीटोन में। किसमें बेटा, यहाँ पर कीटोन में। ये 3 यहाँ पर आपके क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों में कौन सी समावेता पाई जाती है बेटा, आपकी मध्यावयता। देखिए मध्यावयता का मतलब क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह का जो समूह है, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, इसमें आपका NH है, इसमें आपका कौन है बेटा, CO। यदि वो उस कार्बन श्रृंखला के मध्य में अपनी स्थिति को क्या करे बेटा, चेंज करे, परिवर्तित करे, तो उस समावेता को अपन क्या नाम देंगे बेटा, यहाँ पर मध्यावयता। जैसे हम ईथर में ही एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पर आपने एग्जांपल लिया C4H10, ये आपने ईथर में लिया एग्जांपल। इसमें देखिए बेटा यहाँ पर आपने पहला समावेशी बनाया, इसमें कितने कार्बन हैं, 4। मैंने ऑक्सीजन के दोनों ओर 2-2 कार्बन की क्या रखी बेटा, श्रृंखला। ऑक्सीजन के दोनों ओर 2-2 कार्बन की क्या रखी बेटा, मैंने श्रृंखला। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कहाँ है बेटा, फर्स्ट और सेकंड स्थिति पर। क्लियर है। यहाँ पर ऐसे ही मैंने ये कहा कि मैं एक तरफ 3 कार्बन की श्रृंखला रखूं और एक तरफ कितने की बेटा, 1 की। तो ये कौन से कार्बन पे आ जाएगा बेटा, आपका यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा। ये चीज समझ में यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया। तो अगर इस श्रृंखला के मध्य में यदि यहाँ पर ये समूह है अपनी स्थिति को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है, तो उसको अपन कौन सी समावेता बोलते हैं, यहाँ पर मध्यावयता। और मध्यावयता की खासियत ये है कि ये मुख्यतः इन्हीं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर कौन सी बेटा, क्रियात्मक समावेता। देखिए क्रियात्मक समावेता में वही अणुसूत्र तो एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह है आपको क्या प्राप्त होंगे बेटा, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि संरचना सूत्र क्या, सॉरी अणुसूत्र तो क्या होगा बेटा आपका
एक समान होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह यदि आपको क्या मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है, तो उसे अपन कौन सी समावयता नाम देंगे यहाँ पर, क्रियात्मक समावयता। जैसे देखिए आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पर C3H6O, एक एग्जाम्पल है आपके पास C3H6O, अणुसूत्र ये है। अब इसके मैं दो समावे भी बना रही हूं यहाँ पर, देखिए एक बनाया मैंने यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ पर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन आपकी 6 और ऑक्सीजन 1, अणुसूत्र वही है। ऐसे ही मैंने दूसरा बनाया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे अपन बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह है बेटा इसमें आपका, ये वाला एल्डिहाइड। जबकि देखिए इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है आपके पास यहाँ पर, कीटोन वाला। अणुसूत्र एक समान था, लेकिन क्रियात्मक समूह है आपके पास क्या बन रहे हैं बेटा, यहाँ पर अलग अलग बन रहे हैं। तो इनको परस्पर अपन कौन से समावेवी कहेंगे बेटा, क्रियात्मक समावेवी। क्लियर है यहाँ पर, वापस से देख लीजिए क्या कहा आपने कि संरचनात्मक समावेयता क्या होगी, कि जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन यहाँ पर संरचना सूत्र क्या मिले बेटा, भिन्न भिन्न मिले, तो उसे अपन कौन सी समावेयता बोलेंगे यहाँ पर, संरचनात्मक समावेयता। यही संरचनात्मक समावेयता आपके पास कितने प्रकार की होती है बेटा, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, श्रृंखला, स्थिति, मध्यावयता, क्रियात्मक। श्रृंखला में हम क्या कहेंगे कि यदि आपको कार्बन श्रृंखला क्या मिले, अलग अलग, कि 3 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे यदि आपके पास श्रृंखला क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, तो उसे अपन बोलेंगे श्रृंखला समावेयता। दूसरी यहाँ पर यदि प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या मिले, आपको अलग अलग मिले, तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर स्थिति समावेयता। अगर आपकी कार्बन श्रृंखला के मध्य में यदि स्थिति आपको अलग अलग मिल रही है यहाँ पर क्रियात्मक समूह की, तो उसे अपन कौन सी समावेयता बोलेंगे, मध्यावयता। और मध्यावयता मुख्यतः किसमें पाई जाती है बेटा, ईथर में, एमीन में और कीटोन में पाई जाती है। उसके बाद क्रियात्मक समावेयता, कि यदि आपके पास अणुसूत्र तो समान है, लेकिन उसी अणुसूत्र से एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, तो उसे कौन सी समावेयता कहा जाएगा बेटा, यहाँ पर क्रियात्मक समावेयता। क्लियर है यहाँ पर, तो ये तो बात थी आपके पास किसकी बेटा, यहाँ पर संरचनात्मक समावेयता की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा त्रिविम समावेयता। त्रिविम समावेयता, त्रिविम समावेयता। देखिए बेटा त्रिविम समावेयता क्या होती है, जिसे अपन बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम समावेयता। देखिए बेटा यहाँ पर आपने ये कहा कि यदि कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या है बेटा, समान है। अणुसूत्र क्या है, समान। मैंने ये भी कहा कि संरचना सूत्र भी क्या है बेटा, यहाँ पर समान है। संरचना सूत्र भी क्या है बेटा, समान है। किंतु देखिए यहाँ पर यदि परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था त्रिविम में भिन्न भिन्न हो, परमाणुओं की व्यवस्था त्रिविम में क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें अपन कौन सी समावेयता बोलेंगे बेटा,
त्रिविम समावेता। इस त्रिविम समावेता को हम यहाँ पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। 11th क्लास में आपके पास दो प्रकार से पढ़ने को मिलेगी, दोनों ही पढ़ेंगे यहाँ पर हम एल्केन और एल्कीन में। देखिए बेटा कौन सी आपको यहाँ पर पढ़नी है आगे वाले चैप्टर में। एक तो अपने पास आएगी बेटा यहाँ पर ज्यामिति समावेता। क्या आएगी बेटा? ज्यामिति समावेता। और एक अपने पास आएगी बेटा यहाँ पर प्रकाशिक समावेता। क्या आएगी बेटा? प्रकाशिक समावेता, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर घूर्णन या ध्रुवण समावेता। ध्रुवण समावेता। क्लियर है यहाँ पर कि त्रिविम समावेता को भी आपने कितने पार्ट्स में वर्गीकृत किया है बेटा? दो पार्ट्स में वर्गीकृत किया है, एक तो ज्यामिति समावेता और एक आपकी कौन सी बेटा? प्रकाशिक समावेता। सबसे पहले अपन कौन सी लेते हैं बेटा यहाँ पर? ज्यामिति समावेता। आपने ये तो कह दिया कि अणु सूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, किंतु त्रिविम में परमाणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था, परमाणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। त्रिविम में परमाणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था आपको क्या प्राप्त हो बेटा? यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तो उस समावेता को अपन क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर ज्यामिति समावेता। देखिए यहाँ पर किसी अणु की ज्यामिति समावेता प्रदर्शित करने की यहाँ पर कुछ शर्त है, जिसमें यहाँ पर हम पहली शर्त पढ़ेंगे। पहली शर्त, उसी के बाद अपन दूसरी शर्त लेंगे। पहली शर्त क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास अणु में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। अणु में क्या होना चाहिए बेटा? प्रतिबंधित घूर्णन। अब इस प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा यहाँ पर घूर्णन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आबंध का घूमना, आबंध का रोटेशन, आबंध का घूमना चारों तरफ, वो तो क्या है बेटा? आपका घूर्णन। ये घूर्णन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मुक्त घूर्णन और एक होता है बेटा प्रतिबंधित घूर्णन। इसको हम कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं कि आपके पास दो कागज के गत्ते हैं। आपके पास क्या है बेटा? दो कागज के गत्ते। उन दो कागज के गत्तों के मध्य में आपने यहाँ पर एक रोड डाली, एक कील डाली, तो आप इस रोड को चारों तरफ घुमाओगे तो कागज के गत्ते भी क्या होंगे बेटा? चारों तरफ 360 के कोण पर क्या हो जाएंगे? घूम जाएंगे। तो देखिए बेटा हम इसको कहाँ लेते हैं कि यदि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जा रहा है, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाया जा रहा है बेटा? यहाँ पर एकल आबंध, एकल आबंध। तो इस एकल आबंध को अपन क्या कर सकते हैं बेटा? मुक्त रूप से, ये एकल आबंध है, इसको हम मुक्त रूप से चारों दिशाओं में क्या कर सकते हैं बेटा? घूर्णित कर सकते हैं। आई चीज समझ में? यहाँ पर कागज का गत्ता चारों दिशाओं में क्या हो सकता है बेटा? आपका रोटेट हो सकता है। इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर मुक्त घूर्णन। अपने आप स्वतः ही ये आपका एकल आबंध क्या करता है? 360 के कोण पर घूर्णन करता रहता है। ऐसे 360 के कोण पर ये घूमता रहता है। इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर मुक्त घूर्णन। दूसरा देखिए, यदि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य या दो परमाणुओं के मध्य
आपके पास क्या उपस्थित है बेटा? द्विआबंध। क्या उपस्थित है बेटा यहाँ पर? द्विआबंध। क्या उपस्थित है बेटा यहाँ पर? द्विआबंध। तो देखिए बेटा यहाँ पर वही कहानी है कि ये दो कागज के गत्ते लिए हैं और इन दो कागज के गत्तों के बीच में आपने दो क्या लगा दी? कील लगा दी। अब आप इस एक कील को घुमाओगे तो दूसरी कील में देखिए यहाँ पर आते ही आपकी कील क्या हो जाएगी? टच हो जाएगी, इसको आगे घूमने नहीं देगी। यानी एक आबंध दूसरे आबंध को मुक्त रूप से घूर्णित होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर? प्रतिबंधित घूर्णन। क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रतिबंधित घूर्णन। अर्थात आपने क्या कहा बेटा यहाँ पर कि ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की पहली शर्त क्या है कि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए? प्रतिबंधित घूर्णन। अर्थात उस अणु में दो परमाणुओं के मध्य क्या उपस्थित होना चाहिए? द्विआबंध उपस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है बेटा यहाँ पर? ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरी शर्त लेते हैं। आपने ये कह दिया कि चलिए द्विआबंध उसमें उपस्थित है, प्रतिबंधित घूर्णन उसमें पाया जा रहा है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि इस द्विआबंध से बंधित जो आपके पास कार्बन परमाणु है, द्विआबंध से आबंधित जो आपके कार्बन परमाणु हैं, इन कार्बन परमाणु की शेष दो संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए, एक समान नहीं। इस कार्बन द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस द्विआबंध से जुड़े हुए इन कार्बन परमाणुओं पर दो क्या होनी चाहिए बेटा? अलग अलग समूह होने चाहिए, तभी यहाँ पर क्या स्पष्ट होगी? ज्यामितीय समवायता। क्लियर है यहाँ पर? देखिए आपने ये कह दिया कि इन दोनों कार्बन परमाणुओं से आपके पास क्या जुड़े हुए हैं? दोनों संयोजकताओं से अलग अलग समूह। इधर आपके पास दो अलग अलग समूह क्या है? ए और बी। इधर भी देखिए ए और क्या है? बी है। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पर इसी ज्यामितीय समवायता से, इसी शर्तों को पूरा करते हुए यहाँ पर ज्यामितीय समवाय इसके दो प्रकार के बनते हैं। एक तो बनते हैं सिस और एक बनते हैं बेटा ट्रांस। इन दोनों जब रूल का फॉलो हो जाएगा, पालन हो जाएगा, तो उसके पश्चात जो अणु है वो अणु आपके पास कितने प्रकार के समवाय बनाएगा बेटा? दो प्रकार के। एक तो बनाता है सिस जिसको बोलते हैं समपक्ष, और एक बनाता है आपका ट्रांस जिसको अपन बोलते हैं विपक्ष। देखिए समपक्ष कब बनेगा और विपक्ष कब बनेगा? समपक्ष के लिए हम कहेंगे समपक्ष, सिस के लिए हम क्या कहेंगे कि दोनों कार्बन परमाणुओं से, द्विआबंध से आबंधित दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़े एक समान समूह है द्विआबंध के तल के एक ही और पाए जाए, एक ही और पाए जाए, तो उसे कौन सा समवाय बोलेंगे बेटा? हम सिस। कौन सा बोलेंगे बेटा यहाँ पर? सिस समवाय। दूसरा आपने क्या कहा बेटा यहाँ पर? विपक्ष, ट्रांस। जैसे ही विपक्ष का मतलब यानी कि विपरीत, यानी आपके इस द्विआबंध के तल से जो समान समूह हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा पे जुड़े हुए, एक दूसरे की विपरीत दिशा पे, यानी आबंध के तल के ऊपर और नीचे, दाएं या बाएं, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट दिशा में जुड़े हुए हैं, तो उसे कौन सा समवाय कहेंगे बेटा? हम विपक्ष समवाय। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम यहाँ पर। सबसे साधारण सा एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पर आपने एक समूह जोड़ा, इससे ए, दूसरा जोड़ा आपने बी, ऐसे ही 10 से आपने जोड़ा ए,
और इधर से आपने जोड़ा बेटा क्या भी। इसमें देखिए आपके पास द्विआबंत का तल है, इसमें दोनों एक समान समूह है, एक तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, शिश समावेगी। ऐसे ही मैंने इसी का दूसरा रूप बनाया कुछ ऐसे कि इसमें तो ए है इधर की तरफ और बी है इधर, जबकि इसमें ए आ रहा है आपका इधर की तरफ और बी आ रहा है इधर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये समान समूह इस द्विआबंत के तल के, ए इधर है जबकि बी कहाँ आ रहा है, इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड में, तो इसको अपन कौन सा समावेगी बोलेंगे बेटा, ध्यान से समावेगी। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है बेटा यहाँ पर। इन दोनों शर्तों को पूरा करते हुए ही आपको क्या बनाने हैं, ज्यामिति समावेगी। ध्यान रखना आपके कार्बनिक यौगिकों में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्कीन। एल्कीन आपकी क्या प्रदर्शित करती है बेटा, ज्यामिति समावेयता। कौन सा यहाँ पर बेटा यौगिक एल्कीन वाला जो आएगा आपके पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन आपकी क्या प्रदर्शित करेगा, ज्यामिति समावेयता, जिसमें दो रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष कब होगा, जब एक समान समूह है द्विआबंत के एक तल की ओर होंगे। विपक्ष कब बनेगा, जब दोनों समान समूह द्विआबंत के एक ही तल के अपोजिट साइड में होंगे। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास कौन सी है बेटा, प्रकाशिक समावेयता, ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।